हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन फिजिक्स ओलंपियाड सीरीज। डियर स्टूडेंट्स, इस सीरीज में एनएसईपी की नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं जिसे 2017 में पूछा गया है। तो देखिए, प्रॉब्लम है कि दो आइडेंटिकल चार्ज्ड स्फीयर है, दोनों को दो अलग अलग स्ट्रिंग जिनकी लेंथ सेम है उससे सस्पेंड किया गया है और दोनों स्ट्रिंग को एक कॉमन पॉइंट से बांध दिया गया है। दोनों के ऊपर चार्ज का जो नेचर है वो सेम है, जिसके कारण वो दोनों एक दूसरे को रिपेल करते हैं और वो एक डिस्टेंस स्मॉल डी पर आ जाते हैं और ये डी की वैल्यू है उनकी लेंथ के कंपैरिजन में बहुत कम है। अब दोनों स्फीयर है, वहां से चार्ज लीक होना स्टार्ट होता है। चार्ज लीक होने के कारण चार्ज की वैल्यू है वो कम होगी, जिसके कारण रिपल्सिव फोर्स भी डिक्रीज होगा और वो दोनों एक दूसरे के पास में आना स्टार्ट हो जाते हैं। जब दोनों एक दूसरे के पास में आते हैं तो उनके पास में आने की जो वेलोसिटी है वो अपने को v गिवन है। अब ये दिया गया है कि किसी टाइम पर वो अगर x डिस्टेंस के ऊपर हो तो जो ये वेलोसिटी है वो x के साथ में किस प्रकार वेरी करेगी, ये अपने को फाइंड करना है और चार ऑप्शन अपने को गिवन है। तो देखिए, इस तरीके से दो स्फीयर हो गए, दो अलग अलग स्ट्रिंग के साथ में सस्पेंड है। इन दोनों के बीच एंगल ले लेते हैं थीटा। ये एंगल थीटा कब है? जब दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो रहती है x। इसको इस तरीके से मिड पॉइंट से मैं डिवाइड कर लेता हूं मैं, तो ये एंगल यहां से हो जाएगा थीटा बाई 2 और इस स्ट्रिंग के अंदर टेंशन होगी यहां से। तो ये अगर एंगल थीटा बाई 2 है तो ऑल्टरनेट एंगल ये भी कितना होगा? थीटा बाई 2 होगा। तो इस टी को मैं कंपोनेंट्स में ब्रेक करता हूं तो इधर तो होता है ये टी कॉस ऑफ थीटा बाई 2 और इधर हो जाता है ये टी साइन ऑफ थीटा बाई 2। और ये वाला जो स्फीयर है इसके ऊपर भी चार्ज क्यों मान लेते, इसके ऊपर भी क्यों चार्ज हो गया। ये इसको रिपेल करेगा तो रिपल्सिव फोर्स इधर लगेगा, वो कितना हुआ? F। और डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या लगेगा? mg। अब यहां पे अपन इन सबको बैलेंस कर सकते हैं, तो ये t cos ऑफ थीटा बाई 2 ये तो किसको बैलेंस कर रहा है यहां से? mg को। और t साइन ऑफ थीटा बाई 2 ये यहां से बैलेंस कर रहा है f को। और f क्या होगा यहाँ पे? कूलम्ब्स फोर्स वो कितना हो? k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, तो ये बन जाएगा k q स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, तो ये कितना बना यहां से? एक्स स्क्वायर। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई, ये इक्वेशन सेकंड हो गई यहां से। अब अपन सेकंड बाई फर्स्ट कर सकते हैं, तो ये बन जाएगा यहां से टेन थीटा बाई 2 और ये बन जाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एम जी। अब अपने को ये गिवन है कि ये जो डिस्टेंस है वो बहुत कम है, तो x की वैल्यू भी बहुत कम होगी l के रेस्पेक्ट में, इसका मीन्स थीटा भी बहुत कम है। तो थीटा अगर बहुत कम हो तो उस कंडीशन के अंदर टेन थीटा है वो अप्रोक्सीमेट किसके इक्वल होता है? थीटा के। तो ये थीटा बाई 2 बन जाएगा यहां से और ये बन जाएगा अपने पास में के क्यू स्क्वायर अपॉन एम जी एक्स स्क्वायर। अब थीटा कितना होगा? तो थीटा इक्वल होता है आर्क अपॉन रेडियस, तो यहां से अपने पास में आर्क कितना बन जाएगा? ये कंप्लीट थीटा है, एक्स बन जाएगा, रेडियस क्या होगी इसकी? लेंथ, तो ये अपने पास में बन जाएगा यहां से एक्स बाई 12 इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपॉन एम जी एक्स स्क्वायर। तो यहां से अपने पास में एक्स क्यूब की वैल्यू निकल के आती है 2 के क्यू स्क्वायर अपॉन एम जी और ये एल भी इधर आ जाएगा, तो ये स्मॉल एल बन गया यहां से। और अगर अपन यहां से x की वैल्यू निकालना चाहे तो x अपने पास में बन जाएगा 2 के एल अपॉन एम जी, इसकी पावर बन जाएगा 1/3 और q के ऊपर ये इधर आएगी तो ये बन जाएगा q की पावर 2/3 बन जाएगा। तो यहां से अपन अगर इसका डिफरेंशिएशन कर दे t के रेस्पेक्ट में तो ये बनेगा यहां से dx अपॉन dt, ये है 2 के एल अपॉन एम जी, इसकी पावर है 1/3 और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2/3 आगे आ जाएगा और इसका बन जाएगा q की पावर माइनस 1/3 और q का करेंगे तो वो बनेगा अपने पास में dq अपॉन
dt। अब अपने को ये बोल रहा है कि जो लीक होने की जो रेट है वो क्या है, कांस्टेंट गिवन है अपने को, और ये यहाँ पे कांस्टेंट है, तो ये कंप्लीट वैल्यू है ये वाली, और ये यहां से कांस्टेंट बन रही है, तो ये यहाँ पे वेलोसिटी बन गया। तो यानी कि वेलोसिटी v है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो रही है, q की पावर -1/3। अब इस q की वैल्यू अपन यहां से फाइंड कर सकते हैं कि q स्क्वायर की वैल्यू कितनी निकल के आ रही है अपने पास में, mg x क्यूब अपॉन 2kl। तो यहां से अगर मैं q की वैल्यू निकालना चाहूं तो वो बन जाएगी अपने पास में mg अपॉन 2kl, इसकी पावर 1/2 और ये x की पावर 3/2 बन जाएगा। तो यहां से अपन देख सकते हैं अपने को चाहिए q की पावर -1/3, तो q की पावर अगर -1/3 निकालना चाहें अपन तो दोनों तरफ -1/3 की पावर ले सकता हूं मैं, तो ये बन जाएगा यहां से mg/2kl, और ये बन जाएगा -1/6, और यहां से -1/3 की पावर लेंगे तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये बन जाएगा x की पावर -1/2। तो यहां से अपन देख सकते हैं q की पावर -1/3 की वैल्यू निकल के आ गई। इसको अपन यहां पुट अप करते हैं तो v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना होगा, ये पूरा कांस्टेंट बन रहा है, तो x की पावर -1/2। तो अपने पास में ऑप्शन हुआ बी।